बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे और अपना जीवन आनंद में बिता रहे होंगे। तो बच्चों, आज के अध्याय में हम पढ़ने वाले हैं अविकारी या अवयव। इस अध्याय में हम अविकारी या अवयव शब्द को जानेंगे। तो बच्चों, अविकारी शब्दों को ही अवयव कहते हैं। अविकारी का अर्थ है जिसमें विकार या परिवर्तन ना हो, अर्थात जिसमें कोई चेंज ना आए। वाक्य में प्रयोग होने पर लिंग, वचन, कारक या काल के कारण कुछ शब्दों के रूप में कोई परिवर्तन या विकार नहीं होता। ऐसे शब्द अवयव या अविकारी शब्द कहलाते हैं। तो अवयव के 5 भेद हैं: क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम क्रिया विशेषण के बारे में। क्रिया की विशेषता बताने वाले अविकारी शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वे कभी कभी यहाँ आता है, तुम्हारी दादी धीरे धीरे चलती है, दुकानदार का सामान फटाफट बिक गया, मुझे यह काम अब भी करना है। तो बच्चों, इन वाक्यों में कभी कभी, धीरे धीरे, फटाफट तथा अभी शब्द क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, अतः यह शब्द क्रिया विशेषण है। आइए क्रिया विशेषण के भेद जाने, जो 4 होते हैं: कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो पढ़ते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण के बारे में। जिन शब्दों से क्रिया के होने या करने के समय का पता चले उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कल, आज, अभी, नित्य, परसों, प्रतिदिन, लगातार, साय, प्रातः आदि। जैसे वाक्य बनाएंगे हम इसमें, वह प्रतिदिन स्नान करता है, इसमें प्रतिदिन कालवाचक क्रिया विशेषण है। वह कार लगातार चल रही है, लगातार शब्द। रागिनी नित्य पूजा करती है, नित्य शब्द। ये क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द है। दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जिन शब्दों से क्रिया के स्थान का बोध हो उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ, वहाँ, अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे, इधर उधर, आसपास, कहाँ, दूर, निकट, चारों ओर आदि। जैसे वाक्य है, शहर निकट है, पक्षी पेड़ के ऊपर बैठे हैं, रवि नीचे आ जाओ। इसमें निकट, ऊपर और नीचे शब्द स्थान के बारे में बता रहे हैं, तो ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण शब्द हैं। तीसरा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जिन शब्दों से क्रिया के कम या अधिक होने संबंधी विशेषता का परिमाण हो उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे उतना, कम, जितना, ज़्यादा, थोड़ा, बहुत, कुछ, खूब, काफ़ी, पर्याप्त आदि। जैसे वाक्य है, तुम पर्याप्त कार्य कर चुके हो, थोड़ा पढ़ो, ज़्यादा लिखो, उतना बोलो जितना ज़रूरी हो। इसमें पर्याप्त, थोड़ा, ज़्यादा, उतना, जितना, ये सब क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण शब्द हैं। चौथा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जिन शब्दों से क्रिया के होने की रीति या तरीके का बोध हो उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे शीघ्र, अचानक, शांतिपूर्वक, ध्यानपूर्वक, झूठ, सच, झटपट, धीरे धीरे, तेज, ऐसे, वैसे आदि। जैसे वाक्य बनाते हैं इसके, जल्दी चलो ट्रेन छूट जाएगी, वे अचानक गिर गए, कक्षा में ध्यानपूर्वक सुनो, वह लड़का जोर जोर से रो रहा था। इसमें जल्दी, छूट, अचानक, ध्यानपूर्वक और जोर जोर शब्द जो है वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द हैं। दूसरा अब हम पढ़ेंगे समुच्चय बोधक के बारे में। जो अवयव शब्द 2 शब्दों, शब्दांशों या वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे रवि और शनि मित्र हैं, उसे बहुत मेहनत की परंतु उत्तीर्ण नहीं हुआ। तो बच्चों, यहाँ और तथा परंतु समुच्चय बोधक शब्द हैं। समुच्चय बोधक को योजक भी कहते हैं। और, यथा, एवं, पर, या, तो, की, अतः, वरना, ताकि, लेकिन, क्योंकि, इसलिए, तथापि आदि सभी समुच्चय बोधक के उदाहरण हैं। आइए समुच्चय बोधक के भी भेद जानें। इसके 3 भेद हैं: संयोजक, विभाजक और विकल्पक सूचक। तो पहले पढ़ेंगे संयोजक के बारे में। जो समुच्चय बोधक शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें संयोजक कहते हैं। जैसे और, तथा, एवं आदि। जैसे वाक्य हैं, राम और श्याम खेलने जा रहे हैं, हमें बड़ों एवं छोटों सभी से अच्छा आचरण करना चाहिए। क्षितिज पर धरती तथा आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं। इसमें और, एवं, तथा जो है वो संयोजक है। दूसरा है विभाजक। विभाजक, विभाजन करना।
जो समुच्चय बोधक भेद प्रकट करते हुए दो शब्दों, दो वाक्यांशों या वाक्यों को मिलाते हैं उन्हें विभाजक कहते हैं। जैसे किंतु, परंतु, लेकिन, ताकि, इसलिए, मगर, की, तो, क्योंकि आदि। जैसे वाक्य है, दीनू निर्धन है परंतु ईमानदार है, हर्षा पढ़ेगी तो पास हो जाएगी। संतुलित भोजन करो ताकि स्वस्थ रहो। इसमें परंतु, तो और ताकि जो है विभाजक शब्द है। और तीसरा है विकल्पक सूचक। जो समुच्चय बोधक शब्द विकल्प का बोध कराते हैं उन्हें विकल्पक सूचक कहते हैं। जैसे या, अन्यथा, ना, की, अन्यथा आदि। सीढ़ियों पर मत कूदो अन्यथा चोट लग जाएगी। तुम बाहर जाओगे या पुलिस को बुलाऊं। प्रश्न हल करो अथवा चुप बैठो। तो इन वाक्यों में अन्यथा, या, अथवा ये शब्द विकल्पक सूचक है। तो चलिए अब पढ़ेंगे हम संबंध बोधक के बारे में। बच्चों, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से साथ बताते हैं उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। यह अवयव, काल, स्थान, तुलना, समानता और कारण की सूचना देते हैं। जैसे के नीचे, के ऊपर, के भीतर, के बाहर, के पीछे, के आगे, के बाद, के पहले, के समान, के अनुकूल, के कारण आदि संबंध बोधक शब्द हैं। जैसे वाक्य में आएंगे ये, घर के बाहर कोई है, वर्षा के कारण देर हो गई, मंदिर के ऊपर झंडा लहरा रहा है, राजू के पीछे शानू है। तो के बाहर, के कारण, के ऊपर, के पीछे, ये सब क्या हैं? संबंध बोधक। आइए अब क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में अंतर जानें। यदि अवयव शब्द का प्रयोग क्रिया की विशेषता बताने के लिए किया जाता है तो यह क्रिया विशेषण है, और यदि यह शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का संबंध एक दूसरे से बताता है तो यह संबंध बोधक है। जैसे चाचा जी भीतर बैठे हैं, इसमें भीतर शब्द क्रिया विशेषण है। घर के भीतर चाचा जी बैठे हैं, तो इसमें के भीतर संबंध बोधक है। राम पहले आया, क्रिया विशेषण पहले शब्द। शाम से पहले राम आया, से पहले संबंध बोधक शब्द है। अब पढ़ेंगे हम विस्मयादि बोधक के बारे में। जो अवयव शब्द में उत्पन्न हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा, भय आदि भावों को प्रकट करते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक कहते हैं। जैसे ओह कितना सुंदर दृश्य है, शाबाश तुमने तो कमाल कर दिया, बाप रे बाप इतना बड़ा सांप, हाय बेचारा लुट गया, अरे आप आ गए, छी छी ऐसे व्यक्ति की तो मैं शक्ल भी नहीं देखना चाहता। तो बच्चों, इन वाक्यों में ओह, शाबाश, बाप रे बाप, हाय, अरे तथा छी छी किसी न किसी मनोभाव को व्यक्त कर रहे हैं, अतः ये शब्द विस्मयादि बोधक शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों के साथ विस्मयादि बोधक चिन्ह यानी कि एक डंडा और नीचे बिंदु या अल्प विराम, कॉमा लगाया जाता है। विस्मयादि बोधक का वाक्य से कोई व्याकरणिक संबंध नहीं होता। कुछ मनोभावों को व्यक्त करने वाले विस्मयादि बोधक अवयव इस प्रकार हैं, उन्हें भी पढ़ लेते हैं। जैसे मनोभाव हैं प्रशंसा सूचक, इसके शब्द होते हैं वाह, शाबाश, बहुत सुंदर। स्वीकृति सूचक, इसके शब्द होते हैं ठीक, हाँ, अच्छा, बहुत अच्छा। आश्चर्य सूचक के शब्द होते हैं ओहो, हे राम, अरे क्या, बाप रे। शोक सूचक के शब्द होते हैं ओह, हाय, आह। और घृणा सूचक के शब्द होते हैं छी, धत, छी छी। और चेतावनी सूचक के शब्द होते हैं खबरदार, होशियार, सावधान। आइए अब बड़े निपात की ओर, यानी जाने निपात क्या है। बच्चे, जो अवयव शब्द किसी पद के बाद लगकर उसके अर्थ को विशेष बल देते हैं उन्हें निपात कहते हैं। जैसे हमने ही यह काम किया है, संगीता ने भी गाना गाया था, सौम्या तो ऐसी लड़की नहीं है, तुम मुझसे बात तक नहीं करते। इसमें ही, भी, तो, तक ऐसे शब्द हैं जो वाक्यों को बल देने का काम कर रहे हैं, तो ऐसे शब्द निपात हैं ये। आइए आपके अभ्यास के लिए इस पाठ को दोहरा लेते हैं। जिन शब्दों के वाक्य में प्रयोग होने पर लिंग, वचन, कारक या काल के कारण कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता वे अवयव या अव्यवकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द के 5 भेद होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक तथा निपात। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताते हैं संबंध बोधक कहलाते हैं। और जो शब्द 2 शब्दों, वाक्यांशों तथा 2 वाक्यों को जोड़ते हैं वे समुच्चय बोधक कहलाते हैं। प्रसन्नता, दुख, शोक
आश्चर्य, घृणा आदि मनोभावों को व्यक्त करने वाले शब्द विस्मयादिबोधक अवयव कहलाते हैं। किसी पद के बाद लगकर उसके अर्थ को विशेष बल देने वाले अवयव शब्दों को निपात कहते हैं। तो बच्चों, कैसा लगा आपको अध्याय? मुझे पूरी उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। इस अध्याय में आपने क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात के बारे में जाना, जो अविकारी शब्द कहलाते हैं, अर्थात इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ये आप समझ गए होंगे, लेकिन लगातार इसका अभ्यास करना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, तभी आप इनको स्पष्ट तौर पे समझ पाएंगे। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।